Good evening, everyone. एक 2 मिनट रुक जाइए, आप सभी लोगों को आ जाने दीजिए। क्या सेशन प्राइवेट है, एक बार मुझे बताइए। वन बाय वन हम लोग राजीव कुमार पंडित जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी, बताइए। आपको किससे बातचीत करना है, किससे इंटरेक्ट करना है? आते ही प्राइवेट कर देता, मैं पब्लिक कर देता हूं। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप, बोलिए। चलिए पब्लिक कर देता हूं। किससे बात करना है बताइए राजीव जी। प्राइवेट इसलिए किया जाता है कि बच्चे आपस में प्राइवेट कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो प्राइवेट जो पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है ना। आपका प्रॉब्लम ही पहले सोल्व कर लेते हैं आते ही, बताइए। बताइए। साउंड तो ठीक है यहाँ पे। अजीत कुमार जी, आज प्रॉब्लम सेशन है भैया। सर पढ़ाइए कह रहे हैं आप। अजीत जी, आप कल नहीं आए थे क्लास में क्या? राजीव जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्राइवेट रहे पब्लिक रहे क्या फर्क पड़ता है, हम आपकी प्रॉब्लम लेंगे। और आज एक प्रॉब्लम सेशन रखा गया है, सो काइंडली थोड़ा सा आप लोग एक एक करके हम प्रॉब्लम लेंगे। चलिए, तो लगभग सभी लोग आ गए, सभी लोग लगभग आ चुके हैं। चंदन गुप्ता जी, एमएस ऑफिस का कोई क्लास नहीं होगा।
हमारे स्टडी प्लान में एमएस ऑफिस को इंक्लूड नहीं किया गया था। हमारे सिलेबस में एक भी ऐसा सेशन नहीं दिया गया था एमएस ऑफिस को। हाँ, एमसीक्यूज के दौरान अगर कुछ एमएस ऑफिस के क्वेश्चन आ जाएं तो अलग बात है। ओके चंदन जी, वो आपको खुद करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आया, आप लोग आते ही प्रॉब्लम अगर 300 लोग लिखेंगे तो नहीं सोल्व होगा। आपको मैं बताता हूं कैसे प्रॉब्लम होगा, आप डिस्कस। एक दो प्रॉब्लम तो पहले जो डिस्कस किए, क्योंकि अब तो नंबर में ही कई लोग अब 60-80 नंबर पे आ गए, तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा कैसे कैसे आपको करना है। एक तो आप में से अगर कोई क्लास मिसिंग है, ठीक है, अगर कोई क्लास मिसिंग है पिछले 2 3 4 5 दिनों में, तो क्लास को दोबारा देख लीजिए। पहला सॉल्यूशन मैं आपके लिए बता रहा हूं। बिल्कुल नेहा साहू, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, बट उस सिलेबस में एमएस ऑफिस नहीं है। हमारे सिलेबस में एमएस ऑफिस इंक्लूड नहीं है। चलिए, अब आपका सेशन क्लोज किया हुआ है। पहले मैं आप लोगों के इन प्रॉब्लम्स में से देख लेता हूं, क्योंकि काफी प्रॉब्लम इनमें कॉमन ही है। ठीक है, काफी प्रॉब्लम है वो कॉमन है, तो मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूं। हाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आया था कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, और जिसको आता होगा वो आराम से अपना काम भी करते रहिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो डाउट सेशन है। ठीक है, आज का जो सेशन है ये सेशन है डाउट सेशन। ठीक है, दिखेगा नहीं। देखिए, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है इसको समझना है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कोई अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइप नहीं होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये पहला प्रॉब्लम पूछा गया था, मेरे ख्याल से नाम याद नहीं आ रहा है, जिसका भी प्रॉब्लम हो और लोगों का भी हो सकता है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, अपने आप में कोई टाइप नहीं है। तो ये होता क्या है बेसिकली, इसको आपको समझना है। कोई भी दो इनहेरिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, combination of two types of inheritance। ठीक है, दो प्रकार के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इनहेरिट कैसे करते हैं ये आपको पता है। तो मान लीजिए कोई क्लास है ए, यहां पर हमने कोई क्लास है ए और इससे कोई क्लास इनहेरिट हुआ क्लास बी। ठीक है, क्लास बी से कोई क्लास इनहेरिट हुआ, क्लास बी से इनहेरिट हुआ क्लास सी। ठीक है, अब यहां पर आपको यह समझना है कि क्लास ए से क्लास बी इनहेरिट हुआ, क्लास बी से क्लास सी इनहेरिट हुआ, और यहां बी और सी दोनों के प्रॉपर्टी को मान लीजिए अगर कोई क्लास डी एक्वायर करता हो, क्लास डी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर
दो क्लास का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। यहां पर दो क्लास का कॉम्बिनेशन दो आपके इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन बना। एक आपको पता है कि क्लास ए से बी और बी से सी, तो ये हो गया आपका एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। और यहां पर आप कह सकते हैं कि एक क्लास डी जो है, यहां पर फॉर द डी इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ टू क्लासेस बी एंड सी, तो ये इनहेरिटेंस कौन सा हुआ, इसको हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। यहां पर क्या यूज हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और यहां पर अगर आप क्लास बी के देखेंगे तो क्लास बी एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए, ठीक है। क्लास सी एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ बी, तो ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो यहां पर दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। इसी को प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है क्या यूज किया जाता है, आपको केवल कॉलन का यूज किया जाता है, डिराइव्ड क्लास के लिए कॉलन का यूज किया जाता है, तो यहां पर उससे आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप में से बताइए जिसका ये प्रॉब्लम था, क्या वो सोल्व हुआ, केवल वही लिखेगा। वेद प्रकाश जी, ओएसआई लेयर पढ़ा दिया गया है प्रॉपर तरीके से। जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वो करा दिया गया है, उसमें से कोई दिक्कत है जो पढ़ाया गया, उसमें से कोई दिक्कत है वो पूछिए। दो बेस क्लास एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेप्ट करेगा, दो बेस क्लास एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज यहां पर क्या है, यहां पर ये जो बी है, बी कहाँ किससे डिराइव हुआ है, क्लास बी ए से डिराइव हुआ, और सी किससे डिराइव हुआ है, बी से डिराइव हुआ है। और कल हमने इसको बताया भी था विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, तो कल का सेशन आप एक बार देखिए। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स, विपुल सराफ जी का प्रश्न है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे ये एक मोबाइल फोन है, ठीक है। इस मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या लगा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वी आर जस्ट यूजिंग, इंटरनल कंपोनेंट्स की कोई जानकारी नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जब प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया जाता है कि जस्ट रिप्रेजेंटिंग द इसेंशियल फीचर्स, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, अंदर क्या है उसको हाइड कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक 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 तरीका है आपके प्रॉब्लम लेने का, क्योंकि इसमें तो कई लोगों का नाम छूट जा रहा है। तो एक तरीका यह है कि सबसे पहले आप में से, आप लोग मुझे लग रहा है नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जब सुन पा रहे हैं तो पहले बात तो सुनिए ना कि हम कहा क्या रहे हैं, उसके बाद लिखिएगा ना। ऐसे तो किसी का प्रॉब्लम हम नहीं सुनेंगे। सबसे पहले पहले लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बात करेंगे। आप में से
एक बात समझिए, जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी लिखना, जब तक जरूरी ना हो, मैं कहूं तभी लिखिए ना, चैट बॉक्स में कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। सबसे पहले जिनका नाम ए लेटर से शुरू होता है वो लोग अपना यहां पर प्रॉब्लम लिखेंगे। सरोज सुमन जी, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कन्वर्सन बता दीजिए। आपका नाम एस लेटर से शुरू होता है, और दूसरी बात कि ये डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है। राजीव कुमार जी, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। जरा आर आर वाला आएगा, जेड वाला आएगा, पहले ए वाला का मैं सुन रहा हूं, और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। फिर वो लोग आपके टाइम पे डिस्टर्ब करेंगे। क्या करिएगा, आपके आपस में ही ऐसे लोग हैं, मतलब प्रॉब्लम सेशन रखा गया है तो कोई लिख रहा है सर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। भैया प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जिसका था सोल्व हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ए लेटर से कोई नाम है, अमित कुमार वटेवर, आपने पूछा इनकैप्सुलेशन क्या है। देखिए, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा और फंक्शन को एक जगह पर बाइंड करना, जिसको कहा जाता है रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर, तो उसको कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। रियलिस्ट मतलब प्रैक्टिकली इनकैप्सुलेशन का जब हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो होता क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। इनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। Binding of data and function together, that is called encapsulation. It is implemented with the help of class. क्लास के द्वारा ही इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि जब हम कोई क्लास नेम जैसे स्टूडेंट लिखते हैं तो इसके अंतर्गत हम वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट रोल नंबर। ठीक है, या यहां पर हम देते हैं, मान लीजिए ए बी, ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ये फंक्शन पहले हम डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन यहां पर मान लीजिए ये हो गया आपका वेरिएबल, और फिर हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इंट ऐड, ठीक है, और यहां पर व्हाट एवर फंक्शंस, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमने फंक्शन यूज किया और वेरिएबल। तो डेटा मेंबर वेरिएबल को कहा जाता है और मेंबर फंक्शन को कहा जाता है। तो बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, तो क्लास के थ्रू क्या हुआ, हमने इसको इनकैप्सुलेट कर दिया, क्लास के अंदर हमने एक मॉड्यूल डाल दिया, इसी को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप C++ के सारे लेक्चर्स को देखेंगे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। वहां पे प्रोग्राम्स वगैरह बहुत सारे बताए गए हैं। ओके, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और पूछा गया था जिनका नाम ए से था स्टार्टिंग में। तीसरा प्रॉब्लम है आपका ट्रिगर क्या होता है। ठीक है, ट्रिगर का मतलब होता है कि जब हम कोई क्लॉक पल्सेस अप्लाई करते हैं तो कुछ इनपुट सिग्नल जो होता है वो वर्क करता है फॉर द क्लॉक। और क्लॉक ट्रिगर करना मतलब एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करना मतलब कि ये दो स्विच है, ये दो वायर है, आपको पता है कि तीसरे वायर से अगर एक दूसरा वायर कनेक्ट करेंगे तो काम करेगा। तो सिंपल चीज है, ट्रिगर मतलब टू एक्टिवेट द सर्किट, एक्टिवेट द लॉजिक सर्किट, उसको हम कहते हैं ट्रिगर बाय अप्लाइंग द क्लॉक पल्सेस, तो उसको ही ट्रिगर कहा जाता है। उसके अलावा प्रॉब्लम था कुछ ऐसे आप लोगों के पॉइंट हैं जो थोड़ा बड़ा है, तो उसको मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है, पहले कोशिश करता हूं जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी दूर हो जाए, और उसको जो है हम इंक्लूड कर देंगे पूरी क्लास में। ठीक है, उसको इंक्लूड कर देंगे पूरी क्लास में। जैसे एक लॉजिक फैमिलीज से आया हुआ है, तो ये पूरा एक टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, प्रमोद कुमार का प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रमोद कुमार जी चिंता मत करिए, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आप लोग पेशेंस रखिए, मैं ये सारे प्रॉब्लम्स करवा दूंगा। इसमें से पहले वो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो 5 मिनट 7 मिनट में हो जाएंगे, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों के हो जाएंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एक अपने आप में एक पूरा टॉपिक का रूप है, तो उसको मैं किए बिना मैं अगला शुरू नहीं करूंगा, आप चिंता मत करिए। तो उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं, उसका प्रॉपर जो है आपको पूरा उसको करा दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट है, उसको मैं बता रहा हूं। और इसलिए आज आज ज्यादा मतलब होता है ना कि और दिन के जैसे हड़बड़ाइए मत, क्योंकि ये रखा ही गया है आपका डाउट सेशन, समय देना पड़ेगा आपको। सरोज सुमन जी का प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे के चैप्टर्स में आगे के डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्टैक सॉर्टिंग क्यू अभिमन्यु कुमार जी का है, ये अभी डेटा स्ट्रक्चर में पूरा पढ़ाया जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग अभिषेक झा जी कल मैंने बता दिया था। ठीक है, अब जिसका नाम बी से है वो लोग लिखेंगे जल्दी से अपना प्रॉब्लम। अमित, डेटा हाइडिंग आपके पता है एक्सेस स्पेसिफायर से ही होता है। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर से ही आपके डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे उसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो वो डेटा हाइड हो जाता है।
रंजन कुमार, आर का नंबर आएगा कि नहीं सर? आएगा तो कर लेंगे। देखिए, जैसे आप सवाल पूछिएगा जिस सीधे तरीके से, वैसे सीधा जवाब ही आपको मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए भैया, सबका आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आपका प्रॉब्लम ए वाले का ही प्रॉब्लम हो सकता है बी वाले का प्रॉब्लम कोई जेड वाले का हो। ठीक है, तो मैं कुछ आपके प्रॉब्लम्स को लिख रहा हूं। आगे के प्रॉब्लम पे चलते हैं। आगे का प्रॉब्लम ये आया है कि सॉकेट एंड, ये आई थिंक किसका प्रॉब्लम है? अखिलेश सर, आप ए को बोले थे तो क्यों नहीं लिए? बिल्कुल ले रहे हैं। सॉकेट एंड पोर्ट आपने पूछा था। पोर्ट आपको पता है कि स्पेसिफिकली क्या करता है? किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन पर आपको डेटा डिलीवर करना है या एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है, तो पोर्ट नंबर से पता चलता है। किससे पता चलता है? पोर्ट नंबर। और आपको पता है कि डेटा डिलीवर करना, डेटा को डिलीवर करने का काम किसका है? तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कौन सा लिया जाए? प्रैक्टिस सेट लिया जाए, जो आपको मिल जाए वही ले लीजिए। कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस सेट नहीं है इस एग्जाम के लिए। अखिलेश का एक प्रॉब्लम और है, आईएमएपी किस लेयर पे यूज होता है? आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो होता है, ये यूज होता है आपके एप्लीकेशन लेयर पे। ओके, चलिए बी वाले कोई टाइप नहीं किए। देखिए, काफी प्रॉब्लम कॉमन होता है, तो रवि रंजन कुमार जी, सर अपने स्तर से 2-3 हजार एमसीक्यू करवा देना और पीडीएफ भेज देना। ओके रवि रंजन जी, बिल्कुल करवा दूंगा। यही आपका दिक्कत है ना, प्रॉब्लम, और कोई तो नहीं है? आईएमएपी का फुल फॉर्म, पूनम, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अजय पाल, ओएसआई मॉडल आपको पढ़ा दिया गया है, चैप्टर को जाकर के देख लीजिए। ओएसआई मॉडल को डिटेल में कराया गया है।
इसको आप जा करके देख लीजिए लेक्चर, सी द लेक्चर वंस अगेन। ठीक है। ओएसआई मॉडल पे कौन सा डिवाइस काम करता है? ओएसआई मॉडल पे बहुत सारे डिवाइस काम करते हैं, सारे कम्युनिकेशन के डिवाइस तो ओएसआई मॉडल पे ही काम करते हैं। मॉडेम फिजिकल लेयर पे काम करता है। डीएलसी नहीं होता, डीसीएल है ना वो। आप में से किसी का एक प्रॉब्लम है, वो डीएलसी कुछ पूछ रहे थे, बताइए किसका प्रॉब्लम था? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के बारे में आप पूछ रहे होंगे, डीएसएल होता है वो। डीएसएल, हाँ डीएसएल। और डीसीएल डीडीएल तो ये आपके नेहा नारायण, स्यूडो कोड इज नथिंग बट एल्गोरिदम को ही स्यूडो कोड कहते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं उसी को स्यूडो कोड कहा जाता है। ठीक है, तो एक लाइन का प्रॉब्लम है। पूजा, डिफरेंस बिटवीन वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। एक बार और आप लेक्चर देख लीजिए। वाइल और फॉर लूप जो है ये एंट्री कंट्रोल लूप है, और डू वाइल क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप है। और उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया भी था, तो मुझे नहीं लगता उसमें इतना दिक्कत होना चाहिए। देखिए, मैंने सोचा कि ए बी सी डी से मैं लूंगा, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। ओके राजीव जी, आपका मैं लिख लेता हूं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का आपने एक टॉपिक पूछा है, तो वो हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा स्ट्रक्चर को छोड़ के लिखिए, डेटा स्ट्रक्चर तो अभी कराना है। जावा को, पाइथन को, डेटा स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए। नंद किशोर, विदाउट हैंड रिटन पीडीएफ आपको चाहिए? थ्रेड इज अ पाथ। थ्रेड जो होता है, थ्रेड आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस का एक पार्ट समझ सकते हैं उसको। मतलब एक बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, वो ये आपका थ्रेड है। तो देयर आर मल्टीपल थ्रेड कंबाइंड टुगेदर कैन फॉर्म अ प्रोसेस। सॉकेट, बिल्कुल सॉकेट सेशन लेयर पर भी वर्क करता है।
ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सेशन लेयर, ठीक है। कंक्रीट क्लास क्या है? देखिए कंक्रीट क्लास में ही आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ही डिराइव्ड क्लास है। कंक्रीट क्लास derived class of the abstract class। सपोज क्लास ए है, ये डिराइव्ड क्लास है, ठीक है, और इससे इनहेरिट हुआ क्लास बी। क्लास बी किससे इनहेरिट हुआ? क्लास ए से। तो क्लास बी को हम क्या कहेंगे? यहां पर क्लास ए जो है, क्लास ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये क्लास बी क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट हो जाएगा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो क्लास डिराइव होगा वो कॉन्क्रीट क्लास है। सारे का प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रहा है? आप एक बार और देखिए सारे क्लासेस को और थोड़ा सा मेहनत करिए, समझ में आएगा बिल्कुल। बाइनरी एडर, देखिए एडर होता है, एक तो आपका हो गया हाफ एडर, दूसरा फुल एडर। हाफ एडर विद डायग्राम मैंने आपको बताया था, ठीक है, और फुल एडर भी बताया गया था। हाफ एडर 2 बिट को ऐड करता है, फुल एडर 3 बिट को ऐड करता है। डायरेक्ट सिंटैक्स से मयंक पूछ रहे हैं, डायरेक्ट सिंटैक्स से देखिए एक आध आ सकता है आपके लेवल पे, क्योंकि बहुत टफ लेवल का नहीं जा रहा है कोई भी चीजें। मतलब टफ इन द सेंस कि इतना बड़े ब्लॉक ऑफ कोड आपको दिया नहीं जाएगा, स्मॉल ब्लॉक दिया जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए 80 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन हो सकते हैं कि थोड़े मुश्किल से ऐसे लगते हों। अमित कुमार जी कह रहे हैं सर सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा जो आपको आता है। बिल्कुल अमित जी, वही तो होगा, जो आता होगा वही तो जवाब मैं दूंगा। पता नहीं कुछ ऐसे लोग हैं ना जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। आप बोलिए, हमें शर्म थोड़े ना, हम तो बोल रहे हैं। मतलब आपके प्रॉब्लम का मैं जवाब दे दूं तो अच्छा बात है, 400 लोगों के प्रॉब्लम, 500 लोगों के 500 प्रॉब्लम दिखे वो मैं जवाब ना दूं, मैं तो एक एक करके ही दूंगा ना, जो सामने हमें दिख रहा है। अब एक बार में फ्लो में ऊपर चला गया, अब आपका दिखा नहीं। पता नहीं लिखने का क्या मतलब है। अब नॉर्मल फॉर्म तो हमने देख लिया, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में तो टाइम लगेगा ना। और फिर से थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तो मैंने टॉपिक नोट कर लिया। देखिए यहाँ पे पूरा टॉपिक आपका नोट कर लिया है कि नॉर्मल फॉर्म का टॉपिक करवाना है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उनमें कहीं दिक्कत है तो बताइए। उसमें भी एकदम बड़ा सा आपको पूरा टॉपिक ही प्रॉब्लम है तो वो दोबारा ही कराना पड़ेगा, सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल हो गया लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, जो एंड और नॉट होता है। और रिलेशनल हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू।
डेटाबेस बनाने का प्रोसेस, क्षितिज सिंह पूछ रहे हैं। क्षितिज सिंह जी, डेटाबेस बनाने का प्रोसेस क्या है? डेटाबेस बनाने का प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले तो आपको पता है डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल है। कलेक्शन ऑफ टेबल है तो हम क्या करते हैं, पहले डेटाबेस नाम देते हैं, डेटाबेस नेम देते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक कोई कंपनी का डेटाबेस आप बना रहे हैं, ठीक है, या एम्प्लॉय का डेटाबेस बना रहे हैं, या सपोज कंपनी, तो कंपनी आप डेटाबेस नेम देंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आप टेबल क्रिएट करेंगे। और आपको टेबल बनाने के लिए भी हमने बताया कि इस केवल में टेबल कैसे बनाते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम से आप क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर देंगे। एंड वी यू कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल्स, तभी तो हम कहते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग बट आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस का आप जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। डेटाबेस क्रिएट हम करते हैं कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन वी हैव मल्टीपल टेबल्स एंड ऑल, ठीक है। कंप्यूटर चिप रजिस्टर या स्विच होगा सर? कंप्यूटर चिप ना तो रजिस्टर होगा ना स्विच होगा। It consists of all these things. It consists of register also. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं देख पा रहा हूं कि कुल मिलाकर के आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम वही है कि वो टॉपिक आप पढ़े नहीं है, तो उस टॉपिक को आप कर लीजिए। या शिवशंकर प्रसाद जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। इट्स ए बिग टास्क टू सोल्व ऑल क्वेश्चंस थ्रू, बिकॉज सम आर रेगुलर सम आर नॉट रेगुलर। या इसमें भी कुछ लोग क्या है, आधा घंटा सेशन देखते हैं, ऑनलाइन का बेनिफिट मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग 10 मिनट देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि आज नहीं देखेंगे। इस तरीके का है, सारा दिक्कत एक साइड से नहीं है, बट हम उसको नहीं पॉइंट आउट कर सकते, ये आपकी मर्जी है, आप जब जो देखना चाहें। बट जो टॉपिक्स हो गए हैं उसको एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स आप लोगों का मैं देख पा रहा हूं जिसमें टाइम लगेगा ज्यादा, जैसे बुलियन लॉज हैं, तो बुलियन लॉज कई लोगों ने लिखा है, तो बुलियन लॉज मैं करवा दूंगा, ठीक है, इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा अपने क्लास में ही, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा कराना पड़ेगा जो हुआ ही नहीं है। ओके रामू, मेरा मैसेज क्या आपने लिखा हुआ है? हाँ, बाकी आप लोग का प्रॉब्लम है, आप लोगों का एक प्रॉब्लम है नेटवर्क से, सबसे ज्यादा किससे प्रॉब्लम है? नेटवर्किंग से प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते हैं, नेटवर्क का मैं 50 क्वेश्चन करवा देता हूं आज, ठीक है, नेटवर्क का 50 क्वेश्चन करवा देता हूं, उसमें जो डाउट्स हैं आपके नेटवर्क वाले क्लियर हो जाएंगे। आप समझ गए? नेटवर्किंग का जो भी प्रॉब्लम होगा वो नेटवर्क का मैं 50 क्वेश्चन करवा देता हूं, वो सब क्लियर हो जाएंगे, मैं आज ही करवा देता हूं, ठीक है। कितने लोग रेडी हैं बताइए? और बाकी आप लोगों का जो मेजर इश्यूज था हमने नोट कर लिया है। जैसे कि मैं बता देता हूं आपके भरोसा के लिए, जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे सीमॉस, आरटीएल, ट्रांजिस्टर लॉजिक, मतलब लॉजिक फैमिलीज, नॉर्मलाइजेशन को कराना एक बार, और कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड डीवीएमएस, फ्लो चार्ट, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। बुलियन लॉज है, बुलियन लॉज ये आपके एक मैं टॉपिक के तौर पे करा दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, नेटवर्क, नेटवर्क से रिलेटेड जो आपके डाउट्स आए हैं ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद
प्रोग्रामिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा आप जानते हैं, प्रोग्रामिंग में अभी उप्स का कॉन्सेप्ट ही अगले 8 घंटे चलेगा। ठीक है, उप्स का प्रॉब्लम ही अगले 8 घंटे, उप्स के टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी अभी 4 क्लास चलेगा। तो उसका कोई दिक्कत है तो वो 4 घंटे में मुझे लगता है कि शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर फादर, ये समीर राजी, ये तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं वन लाइनर में, और क्वेश्चन में तो आएगा ही, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे आगे बढ़ते हैं। बस 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए, नेटवर्क के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपके यहां से दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग के अंदर इतना पेशेंस भी नहीं है, संख्या बल भी ज्यादा है, तो हमने प्रॉब्लम्स को, कुछ जो मेजर प्रॉब्लम्स थे उसको नोट डाउन कर लिए हैं, उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा अपने सेशंस में। ठीक है, और फिर भी रहेगा तो फिर भी हम देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो कोई मान तो रहा नहीं है, सब लिख ही रहे हैं कि ये तो आपको पता ही है। एक बार में स्क्रीन पे 10-15 दिख रहा है, उतना वो फिर 10-15 आ रहा है, नीचे से उड़ जा रहा है। अब केवल क्वेश्चन आंसर पे फोकस करिए। आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं? आईपी एड्रेस की ऑक्टेट जो होता है उसको चेक करते हैं, तभी पता चलता है। फर्स्ट ऑक्टेट से 4 32 बिट का होता है। सरिता सुमन जी, नाराज मत होइए, आपका मैंने प्रॉब्लम लिख लिया है। ठीक है, चलिए यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, which layer is responsible for allowing users to send data, access data and use networks? आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट है, ऑन विच लेयर एसएसएल इज यूज्ड इन ओएसआई मॉडल? बताइए।
On which layer SSL is used in OSI model? SSL operates on the presentation layer. किस लेयर पे ऑपरेट करता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे ऑपरेट करता है. SSL stands for Secure Socket Layer, a security protocol that creates an encrypted link between web server and web browser. ठीक है. SSL क्या है? SSL है Secure Sockets Layer. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग. ठीक है. सिक्योर सॉकेट लेयर, अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दैट क्रिएट्स एन इनक्रिप्टेड लिंक. मतलब जब ये इनक्रिप्टेड लिंक क्रिएट करता है, इसका मतलब क्या है कि यहां डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन में क्या होगा, सिक्योरिटी ज्यादा होंगी. कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू ऐड SSL सर्टिफिकेट on their websites to secure online transactions and keep customer information private and secure. तो वो अपने वेबसाइट्स में कंपनीज को क्या लेना पड़ता है? SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपनी सिक्योरिटी के लिए. SSL keeps internet connection secure and prevents criminals from reading or modifying information transferred between two systems. This is secure socket layer. Next, on which layer IMAP is used in OSI model? On which layer IMAP is used in OSI model? क्या होगा आंसर? देखिए, IMAP का पोर्ट नंबर होता है 143. क्या होता है? पोर्ट नंबर 143. क्लियर? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर. किस लेयर पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है. 2 का आंसर नहीं किया है, 2 का आंसर किया तो हुआ प्रेजेंटेशन लेयर. 3 का आंसर क्या है? एप्लीकेशन लेयर. और IMAP का फुल फॉर्म हमने बताया है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए. इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP क्या है? एक स्टैंडर्ड ईमेल रिट्रीवल प्रोटोकॉल है. ठीक है. ईमेल रिट्रीवल प्रोटोकॉल है. इट स्टोर्स ईमेल मैसेजेस ऑन मेल सर्वर. It stores email messages on a mail server and enables the recipient to view and manipulate them as through they were stored locally on their devices. ठीक है. And as an incoming email protocol, IMAP functions as the intermediary between the email server and the email client. Next question है, which layer is responsible for encryption and decryption in OSI model? बताइए, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन OSI मॉडल? आंसर जितने लोगों का है, प्रेजेंटेशन लेयर बिल्कुल सही है. इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहां पे होता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है. ठीक है. यूजर के फॉर्मेट में डेटा को प्रेजेंट करना और इनक्रिप्टेड डिक्रिप्शन यहां पर होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे. नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है ऑन विच लेयर सॉकेट्स वर्क्स इन OSI मॉडल?
बताइए, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे आपको अगर ये दोनों दिया रहे, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है सेशन लेयर पे, ये काम सेशन लेयर पे करता है, ठीक है। बिकॉज सेशन जो मेंटेन होता है उसमें से आपको काम होता है किसका, सॉकेट्स का। Sockets in a computer network are used for allowing the transmission of information between two processes of the same machines or different machines in the network. The socket is combination of IP address and software port number used for communication between the multiple process. IP और क्या होता है, पोर्ट का कॉम्बिनेशन। सॉकेट क्या होता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो सॉकेट होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, सॉकेट क्या होगा, आईपी एड्रेस एंड, अभी हमने प्रेरणा ये बताया था कि इट ऑल्सो वर्क्स ऑन ट्रांसपोर्ट बट मेनली ऑन द सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर जो है यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 वर्क ऑन विच ओएसआई लेयर, बताइए। IP version 4 and IP version 6 work on which layer? बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी लोगों का नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इथरनेट वर्क्स ऑन विच ओएसआई लेयर, इथरनेट वर्क्स ऑन विच ओएसआई लेयर, इथरनेट वर्क्स ऑन विच ओएसआई लेयर। डेटा लिंक लेयर, आंसर होगा ऑप्शन ए। बट यहां पर आपको पता है कि इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर, ठीक है। तो यहां पर फिजिकल और डेटा लिंक लेयर दोनों पे ये काम करता है। नेक्स्ट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज अ सब लेयर ऑफ विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज अ सब लेयर ऑफ विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, LLC and MSC both are the sub layers of the डेटा लिंक लेयर। किसका है, डेटा लिंक लेयर का। मैं इसका नोट्स दे रहा हूं, कई लोगों का प्रॉब्लम भी था सर ओएसआई, तो ये सारा क्वेश्चन ओएसआई से, और मैं इसका एक बार और कुछ आपको पॉइंट्स दे रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा। डेटा लिंक लेयर, यहां पर आप देखेंगे डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे डेटा लिंक लेयर में क्या है, LLC सब लेयर है और MAC है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एंड उसके बाद क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, ओके। तो आपको समझना है कि डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लोएस्ट लेयर, ये आपको पता है। मैंने याद कैसे करना है, जिनको याद नहीं है उनको बताया भी था कि प्लीज डू नॉट टेक सेल्स परसेंट एज वाइस, तो उसमें P फॉर फिजिकल, D फॉर डेटा लिंक लेयर, N फॉर नेटवर्क, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे द लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर और द मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, ठीक है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर क्या प्रोवाइड करता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर प्रोवाइड्स द लॉजिक फॉर द डेटा लिंक। इसका मतलब है इट कंट्रोल द सिंक्रोनाइजेशन,
फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, एरर चेकिंग फंक्शन ऑफ द डेटा डेटा लिंक लेयर। तो ये हो गया आपका एलएलसी का फंक्शन। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक सब लेयर क्या करता है? मैक सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकैप्सुलेटिंग द फ्रेम्स सो दैट दे आर सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन वाया द फिजिकल मीडियम। डेटा को आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है, तो मैक सब लेयर का काम क्या है? इसे फ्रेम में इनकैप्सुलेट करना, ठीक है, ताकि वो फिजिकल ट्रांसमिशन पे ट्रांसमिट किया जा सकता हो। फिजिकल ट्रांसमिशन मतलब थ्रू अ मीडियम, ठीक है। तो एलएलसी का काम क्या हुआ? एलएलसी फ्लो कंट्रोल एरर चेकिंग फंक्शन करता है, और मैक क्या करता है? उसको फ्रेम्स को इनकैप्सुलेट करता है, ठीक है, सो दैट दे कैन बी सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। इसी का काम है मैक का। इट रिजॉल्व द एड्रेसिंग ऑफ सोर्स स्टेशन एज वेल एज द डेस्टिनेशन स्टेशन और ग्रुप्स ऑफ डेस्टिनेशन स्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हार्डवेयर जो एड्रेस है उसको रिजॉल्व करता है यहां पर, ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस को रिजॉल्व करता है, इसलिए फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस को क्या कहा जाता है? मैक एड्रेस भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच लेयर कंट्रोल्स द रिलायबिलिटी ऑफ अ गिवन लिंक थ्रू फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन, desegmentation and error control। Which layer controls the reliability of a given link through flow control, segmentation and desegmentation and error control? देखिए, रिलायबिलिटी के लिए विच लेयर कंट्रोल द रिलायबिलिटी ऑफ गिवन लिंक। रिलायबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। कौन है? ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लेक्सिंग डेटा स्ट्रीम्स, डेटा फ्रेम डिटेक्शन, मीडियम एक्सेस एंड एरर कंट्रोल। Which layer is responsible for multiplexing data streams, data frame detection, medium access and error control? यहां पर आंसर आपका क्या होगा? डेटा लिंक लेयर। क्या होगा आंसर? डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट है which layer is responsible for the communication of the unstructured raw data streams over a physical medium? Which layer is responsible for the communication of the unstructured raw data streams over a physical medium? फिजिकल लेयर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फिजिकल लेयर। बस रिंग स्टार एंड मेश टोपोलॉजी वर्क्स ऑन विच ओएसआई लेयर? बस रिंग स्टार एंड मेश टोपोलॉजी वर्क्स ऑन विच ओएसआई लेयर? बस रिंग स्टार ऑल दिस वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, क्योंकि लॉजिकल फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द सिस्टम्स को हम टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बस रिंग स्टार ये क्या है? सब टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी मतलब क्या? एक नेटवर्क को हम कैसे फिजिकली कनेक्ट करते हैं, फिजिकल अरेंजमेंट जो है उसी को तो हम कहते हैं टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। तो वो एक फिजिकल लेयर का फंक्शन है। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। काफी लोगों ने सोचा कि नेटवर्क फॉर्म करते हैं हम लोग तो यूज होता है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कम्युनिकेशन मोड्स लाइक सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स वर्क्स ऑन विच ओएसआई लेयर? Communication modes like simplex, half duplex, and full duplex work on which OSI layer? Communication mode like simplex, half duplex, and full duplex work on which OSI layer? इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। इसको करते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन नहीं, कुछ नोट्स है, ठीक है। इसको करते हैं, इतने में ध्यान में आता है तो बताता हूं। चलिए फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, ओके। तब तक आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए, वरना मैसेज लिखते रहिएगा। तो मैसेज मैं बंद कर रहा हूं, ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। लाइटिंग कम करवाते हैं, रुक जाइए थोड़ी देर।
चलिए आज ये ब्लर जरूर दिख रहा है, लेकिन लाइटिंग के कारण ऐसा हो रहा है। आप लोग को ये नोट्स में शेयर कर दूंगा। बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर ये पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा करने में, एक बार पढ़ करके आप कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन मोड्स लाइक सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स वर्क्स ऑन विच ओएसआई लेयर। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सेशन लेयर, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा उसका, सेशन लेयर ही होगा। यहाँ नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन पॉइंट्स को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन है, तो ये नोट्स में भेज दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। इनेबल नहीं किया है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। आईपी इज डेटाग्राम प्रोटोकॉल, क्या होगा आंसर बताइए। आईपी इज डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए, जो दिक्कत आया है आपको ओएसआई के प्रश्नों को करने में, वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, पॉइंट आउट किया हुआ है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। आईपी इज अ फिल इन द ब्लैंक्स डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड अनरिलायबल, अ कनेक्शनलेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा एन अनरिलायबल भी है और एक कनेक्शनलेस भी है। आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल नेटवर्क टू स्पैन मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क्स। ट्रांसमिशन मोड नहीं, ट्रांसमिशन मीडियम जो होगा वो फिजिकल पे होगा, यही तो कंफ्यूजन था। ट्रांसमिशन मीडियम जो होगा वो फिजिकल पे होगा। मीडियम और मोड दोनों अलग अलग चीज है। which which is the ability of a single network to span multiple physical networks is known as subnetting. Option A is right. Next क्या है, choose the function of a router changing the data from one format to another, error detection in data, send the packet to the uplinks, none of the above, both A and C. चेंजिंग द डेटा वन फ्रॉम अनदर बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये काम गेटवे का है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे सेंड द पैकेट्स टू द अपलिंक्स। आंसर ए एंड सी यहां होगा नहीं, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्क ऑफ द राउटर टू डू इन द नेटवर्क। Select the work of the router to do in a network. Identified on which outing link a packet is to be sent. Send a packet to the next free outgoing link. Send a packet to all outgoing links. Send a packet to all outgoing links except the originated link. All of these. All of this is a right answer. Option E. Next है the routing table of a router used to keep.
The routing table of a router used to keep MAC address assignments, port assignments to the network devices, distribute IP addresses to the network devices, the routes for forwarding the data to its destination. Routing table contain only the route, ठीक है, route, possible route for the data transmission. So option D is right. Okay. Next question. Select the size of the source and destination IP address in the IP header. (32 बिट IP एड्रेस का साइज कितना होता है? 32 बिट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज द नेचुरल मास्क फॉर क्लास सी नेटवर्क? नेचुरल मास्क यहां पर है सबनेट मास्क फॉर क्लास सी नेटवर्क. ऑप्शन डी इज राइट. ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूटिलिटी यूज्ड if you want to find the number of routers between a source and destination? ट्रेस रूट. ट्रेस रूट ऑप्शन बी याद रखना है. नेक्स्ट आईपी एड्रेस 200 200 200 200 इज आईपी ऑफ विच क्लास? कौन से क्लास का है? सी का है. ठीक है. 192 से 223 क्या है? क्लास सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट फिल इन द ब्लैंक्स. ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट फिल इन द ब्लैंक्स. Light signal, radio signal, electrical signal, both A and B, none of these. Light signal, option A is right. Next question क्या है? HTTPS port number used is fill in the blanks. HTTPS Hypertext Transfer Protocol Securities port number used is 443. Option C is right. Next, पोर्ट नंबर्स का फिर से मैंने यहां पर आपको दे रहा हूं नोट्स. ठीक है. पोर्ट नंबर 20 किसके लिए है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए है. पोर्ट नंबर 22 किसके लिए है? सिक्योर सेल के लिए. ठीक है. SSH के लिए सिक्योर सेल. पोर्ट 25 किसके लिए है? SMTP के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए. पोर्ट 20 एंड 21 FTP, 22 SSH सिक्योर शेल के लिए है. SMTP के लिए कितना है? 25 है. एंड डोमेन नेम सिस्टम के लिए 53 है पोर्ट नंबर. DNS के लिए डोमेन नेम सिस्टम के लिए कितना है? 53 है. 80 क्या है? HTTP के लिए है. पोर्ट नंबर 80 किसके लिए है? HTTP के लिए है.
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए है, और HTTPS जो है वो आपको मैंने बता दिया 443। ठीक है, जो क्वेश्चन था ये HTTPS पूछा गया था 443। 1 2 3 किसके लिए? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के लिए है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के लिए 179। ये आप लोग इंपॉर्टेंट कुछ है, याद रख लीजिएगा। 443 किसके लिए है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, HTTPS है। ठीक है, उसके बाद पोर्ट 587 किसके लिए है? मॉडर्न सिक्योर SMTP के लिए है। और रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ये किसके लिए है? that enable users to remotely connect to their desktop computer from another device। ठीक है, ये है पोर्ट नंबर 3389। ओके, तो इसको याद रखिएगा। और कुछ क्लासेस में मैंने बताया था पहले, बिल्कुल तृप्ति सिन्हा जी रखेंगे। नॉट सोशल मीडिया नेटवर्क, तो इसमें क्या विकिपीडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट है फेसबुक। One of the following is a ratio of the number of successful call to the number of call attempts। कॉल कंप्लीशन रेट कहा जाता है, कॉल कंप्लीशन रेट। नेक्स्ट है 3 or more than 3 computers share a link in connection। 3 or more than 3 computers share a link in connection। यूनिपॉइंट, मल्टी पॉइंट, ऑल, नन, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट। नेक्स्ट, which topology covers the factors like security, robustness and eliminating traffic? Which topology covers the factors like security, robustness, eliminating traffic? Mesh topology, option C is right। Next, FDDI, fiber distributed data interface, used the fill in the blanks topology। Ring topology, fiber distributed data interface। IEEE 802.11 defines basic service set a building block of wireless is। 802.11 जो स्टैंडर्ड है IEEE का, ये किसके लिए है? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है। किसके लिए? लोकल एरिया नेटवर्क। WPA, WPA stands for, WPA stands for 802.11 क्या होता है? ये होता है फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन, और आपको पता है IEEE का स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होगा। क्या होगा ऑप्शन? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वायरलेस लैन डिवाइस इज इंस्टॉल्ड इन और अटैच्ड टू अ PC to provide an interface to a wireless network is। वायरलेस लैन
device is installed in or attached to a PC to provide an interface to a wireless network. आपके पर्सनल कंप्यूटर में वाईफाई के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ज़रूरी है, मतलब नेटवर्क एडेप्टर चाहिए। क्या चाहिए? नेटवर्क एडेप्टर चाहिए। नेक्स्ट क्या है? विच टर्म इज used to describe the ability to network device from different manufacturers to communicate effectively? Which term is used to describe the ability to network device from different manufacturers to communicate effectively? This is called scalable. इसको क्या कहा जाता है? Scalable कहा जाता है। नेक्स्ट है मैकेफे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सबको पता होगा एंटीवायरस है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय द साइबर क्रिमिनल्स? 36 का आंसर क्या होगा? 36 का डी। 36 का क्या होगा आंसर? डी होगा, रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी इन एनी सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द आईटी लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लेजिस्लेचर? हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी का कानून कौन सा है? आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और जिसका अमेंडमेंट हुआ 2008 में, मतलब इसका अमेंडमेंट एक्ट 2008 में पास किया गया। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर वायरस जो अर्पानेट पे डिटेक्ट हुआ था। क्रीपर वायरस जो दुनिया के पहले नेटवर्क पे डिटेक्ट हुआ था। नेक्स्ट द इंटरनेट सर्विस दैट इशू अ मल्टीमीडिया इंटरफेस टू करंट रिसोर्सेस इज कॉल्ड। द इंटरनेट सर्विस that issue a multimedia interface to current resource is called वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। which define correctly ICMP, Internet Control Message Protocol? Which define correctly ICMP, Internet Control Message Protocol? ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। इट रिपोर्ट ऑल एरर्स विच अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन।
इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पनिशमेंट इन इंडिया फॉर स्टीलिंग कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, एसेट्स और एनी सॉफ्टवेयर सोर्स कोड फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और फॉर्म फ्रॉम एनी अदर मीन्स? 3 years of imprisonment and a fine of ₹5 lakh। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IP6 एड्रेस लेंथ इज, IP वर्जन 6 लेंथ इज 128 बिट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द रॉन्ग क्लास। वन 192 to 223। रेंज वाला टेबल हमने लगा भी दिया है, फिर से उसको याद कर लीजिएगा। सेलेक्ट द स्टैंड्स फॉर, मतलब IANA का फुल फॉर्म पूछा गया है, IANA। IANA इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। पूरे वर्ल्ड में IP एड्रेसेस को जो रेगुलेट करता है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जो डोमेन नेम्स को रेगुलेट करता है, उसका नाम है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ऑप्शन डी। RIR स्टैंड्स फॉर, और उसी के बहुत सारे रीजनल रजिस्ट्रीज भी हैं, उसका नाम है, उसका RIR कहते हैं हम, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज। विच वन आर दी स्टैंड्स, मतलब फुल फॉर्म ऑफ VLSM? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। Next, a language that provides a set of operations to support the basic data manipulation operations on the data held in the database is known as? Manipulation operations means data manipulation language, option A is right. Next, data manipulation operations include the following operations: modification of data stored in database, insertion of new data into database, deletion of data from the database, all, none? All. Next, the definition of data model is: represent the conceptual schema that can be understood by the DBMS, consisting of a set of rules for database construction, ये तो constraint हो जाता है, data model constraints which ensures that the data is accurate, concepts for describing and manipulating the data, relationships and constraints of data. Option D is right. Next, who proposed the relational model? Who proposed the relational model? EF code, option D is right. EF code. Next, the switch statement is also known as selective statement, choosing statement, certain statement, all. switch statement क्या है? selective statement होगा, selective statement. What does cout stands for?
console output. What is possible output of query select product from product where standard price is greater than 199 and standard price is less than 301? एक सौ 199 से ज्यादा, 301 से कम। यहाँ पर पॉसिबल इसलिए क्या कहा गया है क्योंकि वो टेबल के डेटा पे डिपेंड करता है, लेकिन कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है? तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है आपका कॉफी टेबल 200, कंप्यूटर डेस्क 250। ये दो प्रोडक्ट जो है ये इस रेंज में है, 199 से ऊपर प्राइस और 301 से कम में, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्यूएल इज अ structured language, option B. Next, in ER diagram an oval is for? ER डायग्राम में रेक्टेंगल होता है एंटिटी के लिए, लाइन होता है रिलेशनशिप के लिए, आपके डायमंड रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट। ईआर डायग्राम में ओवल किसके लिए यूज होता है? एट्रीब्यूट के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, दैट्स ऑल। मैं इसका पीडीएफ शेयर करता हूं, सो थोड़े देर के लिए धैर्य बनाए रखेंगे आप लोग। देखिए, लास्ट के 6-7 दिन ऐसे ही प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। इसका विदाउट टिक वाला पीडीएफ दूं क्या आप लोग को, जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप से? या टिक वाला ही ले लीजिए, प्रैक्टिस ही तो करना है। अब तो टिक लगा दिया, विदाउट टिक वाला फाइल नहीं दूंगा तो मैं मंडे को भेज दूंगा, क्योंकि उसको अनटिक वाला फाइल मैंने टिक कर दिया।
अच्छा, एक बार आप पढ़ लीजिए, टिक वाला मैं भेजता हूं, अनटिक वाला मैं भेज दूंगा मंडे के दिन, आप लोग याद दे दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। चैट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रॉपर एक बार और। टिक वाला ही है, टिक वाला ही है। यस पिंटू जी, 802.11 फॉर वाईफाई। रंजन रितेश, बिल्कुल ऐसा ही एमसीक्यू मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। एमसीक्यू में दोनों दे दिया जाए, दोनों दे दिया जाए। अनटिक वाला तो मैं अब मंडे ही दे पाऊंगा क्योंकि इसमें टिक कर दिया है, ठीक है। या थोड़ा टाइम होता तो फिर लैपटॉप से करना पड़ेगा। चलिए डाउनलोड कर लिए, तो फिर मिलते हैं अब आपको क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे के दिन, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन फॉर टुडे। सेशन को क्लोज करते हैं। आप लोग इसी को प्रैक्टिस करिए आराम से, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। मैराथन में हो सकता है कि ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस मिला जुला कर कहीं चलेगा, तो प्रैक्टिस करना है तो आ सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पढ़िए, आराम से प्रैक्टिस करिए, ठीक है।